आज हम लोग सीखेंगे 16 के बाद 17 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 17 नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बोर्ड में, ठीक है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई अपान एक्स डी एक्स। देखो एक बात समझो पहले, अब आप दिमाग लगाओ, क्या मैं x को मानकर डिफ्रेंशिएट कर क्या हम लॉग एक्स ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने यानी लॉग एक्स को t मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका हम 1/x ला सकते हैं, क्योंकि इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो, कोई अंतर नहीं है। जैसा कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई अपान, इसको अपान में चाहे अब आप इसको इस तरीके से लिखो तो क्या किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यदि दिक्कत नहीं है तो अब आप मान लीजिएगा लेट लॉग एक्स बेस ई बराबर टी, और जैसा ही आप टी मानते हैं वैसे ही आप इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं, और डिफ्रेंशिएट कराते लिख लीजिएगा आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष अवकलन कराने पर, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई बराबर डी टी अपान डी एक्स, ठीक है। इतना हो जाएगा डी टी अपान, इतना कर लिया। अब आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x बराबर डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि हम d को इधर लाते हैं तो 1/x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी। समझे? बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए आप ये कह सकते हो कि 1/x dx बराबर आप कितना ले सकते हो, तो आप बताओगे dt। और यदि मैं आपसे कहूँ कि log x बेस e बराबर कितना होगा, तो आंसर t। ये सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर t और इंटू में dt। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किसी को दिक्कत हुई? इसकी जगह पे t लिखा जो कि माना था, इस पूरे की जगह पे dt लिखा जो कि आपके सामने इधर नीचे लास्ट में लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूँ कि आप cos 2 थीटा बराबर फार्मूला बता दीजिएगा, तो क्या फार्मूला ऐसा आपने सीखा था? क्यों आप जानते हो? बिल्कुल जानते हो कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? यदि मैं आपसे यहाँ पे और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कराऊँ तो ये 1 को मैं इधर ला सकता हूँ। जब मैं 1 को इधर लाऊंगा तो ये cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है बात? अभी मैं फार्मूला को ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है? यदि मैं यहीं से कहूँ cos 2 थीटा प्लस 1 बटे में 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो क्या किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी अब आप कह सकते हो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस 1/2 कर सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना होगा जिसका अवकलन हो सके, ठीक, जिसका समाकलन हो सके, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आओ, अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पे टी तो यहाँ टी। अब मुझे उम्मीद की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नीचे दिखेगा, देखो इंटीग्रेशन आप लिखेंगे यहाँ कितना लिख सकते हो आप, cos 2t प्लस 1/2 dt। नहीं समझ में आई बात? एक बार आप इस समझ लीजिएगा ध्यान से। देखिए ये वाला फॉर्म इसके बराबर होगा, क्योंकि यदि आप थीटा बराबर t रखेंगे ना तो t मतलब cos स्क्वायर t हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर थीटा इस पूरे के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी तो इसके बराबर हो सकती है। यानी अब आप ये कह सकते हो जहाँ पे थीटा वहाँ पे कितना रख सकते हो, t। तो आपका ये फॉर्म बन गया है। अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बताओगे कॉमन मिल जाएगा 1/2, और 1/2 इसलिए मिला क्योंकि 1/2 क्या होता है, अचर होता है, इसीलिए मैंने बाहर ले लिया। अब बचा आपके पास कितना, तो आप बताओगे इंटीग्रेशन cos 2t प्लस 1 dt। अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो सभी का आप अलग अलग करा देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर लिखो इंटीग्रेशन cos 2t और यहाँ पे dt और प्लस इंटीग्रेशन कितना होगा 1t। इतनी बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। अच्छा आप एक बात बताओ, 1/2 लिखो, यहाँ पे इसका समाकलन क्या होता है? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ थीटा, तो क्या हो जाता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होगा? आप बताओ क्या होता है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा? sin थीटा होता है। तो आप sin थीटा की जगह पे 2t लिख दीजिएगा, भाग किससे करा दीजिएगा, 2 से। इसके कोण से आप क्या कराते हैं, भाग कराते हैं। प्लस इसकी जगह पे कितना आएगा, तो आप बताओगे t आएगा। क्या आएगा, t, x नहीं आएगा।
जब ये x के फॉर्म में होता तो x आता, t के फॉर्म में तो t आएगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका आप गुणा करा दीजिएगा। जब इसका गुणा कराएंगे तो साइन आएगा 2t बटे में कितना आएगा 4 प्लस t बटे कितना आएगा 2 प्लस का c, यहाँ पे भी प्लस का c। आगे देखिए थोड़ा सा बचा हुआ, यहाँ पे आप 2 लिखो, सॉरी अब आपको लिखना होगा साइन 2, t की वैल्यू क्या आपने माना क्या था, तो आप देख पा रहे होंगे log x बेस e, और यहाँ ब्रेकर लगा दो, बटे में कितना लिख दो 4 प्लस इस t की जगह आप कितना रखेंगे तो आप लिखेंगे log x बेस e अपान 2 प्लस का c, और इसके बेस में e लिखो ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्या फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिए। आंसर आता है आए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन है बहुत इजी है। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो इस पूरे को आप क्या करिएगा t के बराबर मान लीजिएगा, यानी आप लिखेंगे लेट लिखेंगे 1 प्लस log x का स्क्वायर बराबर t। इतनी बात समझ में आई। अच्छा इसे t मैंने इसलिए माना क्योंकि इस पूरे की जगह पे t पुट कर देंगे और वहाँ से मुझे log x अपान x मिल जाएगा, ठीक है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे, जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर डी टी अपान डी एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका आप डिफ्रेंशिएट अलग अलग करा दीजिएगा, और जब डिफ्रेंशिएट अलग अलग कराएंगे तो क्या होगा, चलिए इतना अब आपने लिखा था, आप सब दोनों का डिफ्रेंशिएट अलग अलग कराएंगे। थोड़ा मैं यहाँ दूर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए सभी लोग इधर। पहले ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 आएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर आएगा बराबर डी टी अपान डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखना ज़रा, इसका डिफ्रेंशिएट 0 होगा, और इसमें से इस पूरे को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मानता हूँ x। जब मैं x मानूंगा तो ये x की पावर क्या बनेगी n, और आप जानते हो x की पावर n बराबर होता है n मतलब 2 और x की पावर n, और x की जगह पे क्या है log, तो आप log रखेंगे और यहाँ 2 - 1, और जिसको मैंने x माना, किसको x माना log x, तो उसी का आप कराएंगे डिफ्रेंशिएट। इस बात को आप समझ रखेंगे याद में। समझ आ रही बात ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाओ, तो होगा 2 log x इंटू कितना आएगा 1 अपान एक्स बराबर डी टी अपान डी एक्स। नहीं समझ में आया? समझिए एक बार, यहाँ पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया x की पावर n, यानी डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n - 1, जो कि आप पहले वीडियो में है, आप जाकर देखिएगा। उस फार्मूले से इसको मैंने इतना सॉल्व किया, और इसका फार्मूला ही होता तो मैंने इतना रख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा log x बटे में x इंटू डी एक्स बराबर डी टी अपान 2। नहीं समझ में आया? देखो मैंने क्या क्या, समझिएगा। dx को आप इधर लेके आ गए और 2 को उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, यानी x अब log x अपान x dx बराबर dt अपान 2। देखिए समझिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से सिंप्लीफाई करता हूँ, log x बटे में x इंटू अलग कर लीजिएगा साइन इस पूरे को आप थोड़ा सा अलग लिखिएगा 1 प्लस log x की पावर 2 और डी। इस समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा समझ में सभी को? बिल्कुल आ रहा होगा। देखिए अब आप क्या करिए, इस पूरे के प्लेस में कितना रखेंगे आप डी टी अपान 2, जो कि पीछे रखोगे, और इस पूरे की जगह पे कितना रखोगे, तो आप देख पा रहे हो टी। तो चलिए आप पुट कर दीजिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा साइन टी और इंटू डी टी अपान कितना आएगा 2। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? और यहाँ 1/2 कॉमा ले लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी, और साइन टी बराबर होता क्या, तो आप बताओगे माइनस कॉस टी होगा। तो अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? तो जब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है, और आ जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और एक्स की प्लेस में कितना लेंगे टी प्लस का सी। समझ में आ रही बात ना? यहाँ 1/2 लिखेंगे और माइनस को आगे ला देंगे, ठीक है। और एक कॉस लिख दीजिएगा, मैंने कॉस लिखा, ये टी, और टी को मैंने किसके बराबर माना था, तो आप बताओगे 1 प्लस log x का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करिए प्लस का सी। यही तुम्हारा क्या है फाइनल
आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट आप देख पा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे आप, इस वाले को मानेंगे x टी मानेंगे, और आप इसको तभी टी मान पाएंगे जब आप बहुत सारे, एक बार तो कम से कम सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसी के बाद आप समझ पाओगे किसको क्या मानने वाले हैं। चलो मैं इसको x टी मान लेता हूँ, तो 1 प्लस log x बराबर टी। ये बात समझ में आई ना, पावर से लेने देने नहीं, पावर को एज इट इज रहने दीजिएगा। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग। अब मैंने क्या किया, बहुत शॉर्ट कर दिया इसको। अगर ये समझ में नहीं आया तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले वीडियो देखिएगा अवकलन वाले, फिर आप इसमें आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आगे बढ़ाइएगा, इसकी वैल्यू 0 और इसका मान 1/x बराबर dt/dx। ये बात सभी को समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू 1/x होती है और उधर वाला आपने लिखा, 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x dx बराबर कितना, dt। ये बात आई समझ में कि नहीं है। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करूँगा, देखिए ध्यान से। अब आप इसे कर सकते हो 1/1 प्लस log x की पावर n इंटू dx/, या फिर एक काम करिए, इंटू में 1 ले लीजिएगा, इंटू में x dx। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, यानी इस पूरे की जगह पे कितना रखोगे आप, dt, और इस पूरे की जगह पे कितना रखोगे, t। तो अब देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/t की पावर n dt। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, इतना आपने सब कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। अब यहाँ इधर देखिएगा, यदि मैं इसकी पावर प्लस n मान लूँ तो ये बन जाएगी, जब ऊपर जाएगी तो इंटीग्रेशन t की पावर माइनस n आएगी, dt आएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कराता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस का c। समझ में आ रही बात, ये पूरा पावर में है, इस बात को आप याद रखना। देखना ज़रा ध्यान समझिएगा, जहाँ पर x है उसके प्लेस में t, और जहाँ पर n वहाँ पर माइनस है। इस बात को याद रखना, जहाँ पर n है उसके प्लेस में कितना रखना होगा, माइनस का n। समझ आ रही है ना बात, नीचे दिख जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे जब पुट करेंगे इस जगह पे तो ये लिखेंगे आप x मतलब t की पावर n मतलब माइनस n, प्लस 1 तो रहने ही वाला है, बटे में क्या करेंगे आप, माइनस n प्लस का 1, और प्लस कितना लिखेंगे, c। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, अब आप इसको करेंगे तो इसका माइनस ऊपर ले जा सकते, लेकिन एक बात याद रखना, हाँ सही है, ऐसे ही रहने दीजिएगा। या अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, आपने कितना लिखा था, 1 प्लस log x की पावर माइनस n प्लस 1 बटे n माइनस 1 प्लस 1 n प्लस 1 प्लस का c। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। ओके, यदि आप वीडियो से कुछ भी समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद मैं क्वेश्चन डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।